जब किसी सभ्यता और संस्कृति का हम अध्ययन करते हैं तो परंपराओं में व्यक्त विचार ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। परंपराओं से भी हम बहुत कुछ जान सकते हैं। सिंधु सभ्यता के पीरियड में गुरु शिष्य के परंपराओं के माध्यम से बहुत चीज़ों को बचा करके रखा गया था, उसे भी समझने की जरूरत है। वर्तमान सेल को आप देख रहे हैं, इसमें पूंछ की ओर जो आकृति है, जो वृत्त के अंदर 6 डंडे हैं, वह 6 देवताओं का प्रतीक है। 6 देवता कहा गया, 8 वसु कहे गए। 8 वसु क्या है? विचार, संकल्प, आकाश, महत्वाकांक्षा, भोग, स्मृति, मन और बुद्धि। इन 8 वृत्तियों को वसु कहा गया है। जब लोगों को सीधे समझ में आ जाता है कि इसके माध्यम से ही अखंडता की अनुभूति को हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पूर्णता को वो प्राप्त नहीं किया है, अखंडता की अनुभूति में टिकने की क्षमता प्राप्त नहीं किया है, उस स्थिति का नाम है वसु। और जब स्मृति, मन और बुद्धि एक हो जाता है, भिन्नता नहीं रहती, शून्य का ही आकलन करना शुरू कर देता है, तो स्मृति, मन और बुद्धि का एक रूपता और 5 अन्य तत्व 6 बना देता है। 6 देवता उसी को कहा गया। तो यह वृत्त के अंदर जो 6 डंडे हैं वह 6 देवता का प्रतीक है। मुंह के आकृति के सामने पीपल का पत्ता बना हुआ है। हम परंपराओं की भी चर्चा कर रहे हैं। लोक परंपरा में बर, पाकर और पीपल की पूजा होती है। तीनों वृक्षों को एक साथ लगा करके उसकी पूजा होती है। बर क्या है? बड़ा पत्ता होता है, और पाकर उसी तरह का छोटा पत्ता होता है। पाकर स्मृति का प्रतीक है, बर का पत्ता बुद्धि का प्रतीक है, और पीपल का पत्ता मन का प्रतीक है। तीनों वृक्षों की विशेषता होती है कि डाल से जड़ें निकलती है। सूक्ष्म बीज इसका होता है, और विपरीत स्थिति में बीज का पौधा के रूप में विकसित होना ये हम देखते आए हैं। तो पीपल का पत्ता मन का प्रतीक है, और पीपल का पत्ता कहाँ बना हुआ है? निचले जबड़े की ओर बना है। निचला जबड़ा किस चीज का प्रतीक है? प्रकृति का प्रतीक है, व्यक्त विषय का प्रतीक है। और व्यक्त विषय से हम अखंडता की ओर मन के द्वारा जा सकते हैं। मन के द्वारा मन को सबल कर करके, परिस्थिति से भिन्न की कल्पना कर करके, व्यक्त विषय से भिन्न शून्य की कल्पना कर करके हम जा सकते हैं शून्य की ओर, आकाश की ओर। इसलिए पीपल का पत्ता बनाया गया। तो यह सेल लोक परंपराओं का भी आपको अध्ययन करने की ओर प्रेरित करता है, जो हम। और दूसरा जो अक्षर है वह 6 डंडा के आधार में एक डंडा है, और उसके आधार में दंड है। जो पड़ा हुआ डंडा है, जिस पर 6 डंडे की आकृति बनी हुई, वह मन का प्रतीक है। और मन का जो आधार है वो आकाश, दंड जो है आकाश का प्रतीक है। और 6 अन्य जो डंडे हैं वह विचार, संकल्प,
महत्वाकांक्षा भोग स्मृति मन और बुद्धि का प्रतीक है। ये दोनों स्थिति आ जाती है जब स्मृति मन और बुद्धि की एकत्व के वजह से व्यक्ति का एक विचार मजबूत होता है, तो दूसरे तरफ 6 अन्य आकृतियां, 6 अन्य व्यक्त विषय का आधार आकाश बन जाता है। आकाश के आधार बनने से जो भी विचार आता है वह आकाश ही रहता है। महत्वाकांक्षा अगर है तो आकाश का ही महत्वाकांक्षा है, भोग अगर है तो आकाश का ही भोग है, विचार अगर है तो आकाश का ही विचार है, संकल्प अगर है तो विचार का ही संकल्प है, स्मृति मन और बुद्धि अगर है तो आकाश का ही स्मृति और बुद्धि है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की जो मुहर है, इस मुहर के माध्यम से अनुभूति के 2 विभिन्न स्तर को दर्शाया गया और दोनों का आधार जो है वह आकाश ही बना हुआ है, जहाँ एक रूपता है और यहाँ दूसरी जगह आधार का काम कर रहा है आकाश। तो लोक परंपरा भी हमारे मोहरों में स्पष्ट नजर आता है और यह अध्ययन करने की ज़रूरत है, मनन करने की ज़रूरत है। और इतना विस्तृत क्षेत्र है कि एक अखंडता प्राप्त व्यक्ति ही, एक तत्ववेत्ता ही मोहरों में इस परम अभिव्यक्ति को समझ सकता है, जान सकता है, समझने की कोशिश लोग कर सकते हैं इन मोहरों के माध्यम से।